Mark, please buy this one. This is so beautiful. है ना? It actually is beautiful. मगर तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ये सेट तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। Whatever. अच्छा जी, ये स्टोन कौन सा? डायमंड्स लगे हुए हैं इसमें। ओके, फैंटास्टिक। एंड फाइनल प्राइस? 5 लाख का है ये। 5 लाख। ओके, इसको पैक कर दीजिए और ये दोनों नीचे। ठीक। एक मिनट। शुमारा, मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो Hello, Maham, did you check your WhatsApp? व्हाट्सएप? क्यों? चेक करो फिर बताती हूँ। अच्छा, हाँ देख ली। क्या है ये? ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है जो कि इमाद ने तुम्हारे लिए लिया है, वो भी मेरी पसंद का। फोन तुम्हें ऐसे कॉल करने की क्या जरूरत थी? What are you doing, Ishmael? What's wrong? मॉम, अब इमाद मेरे लिए प्रेजेंट्स भी अशमारा की पसंद से लेगा। ये तुम्हें किसने कहा है? अशमारा ने मुझे खुद कॉल करके बताया। तंग आ गई हूँ सबसे, हर वक्त वो इमाद के साथ जुड़ी रहती है। माम बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बिलीव करो, मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ ना, तुम कॉल कर लेती हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। बी सीरियस इमाद, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। भाई मैं घर पे हूँ और कहाँ होऊंगा? अच्छा ये बताओ, मुझे तुमसे अभी मिलना है, कहाँ मिल सकते हो? जहाँ तुम बोलो। फिलहाल तो तुम मुझे मेरे घर से पिक करो। Unminded. I don't want anyone else. ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी मीटिंग है। जल्दी आओ। एक तो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारे साथ बैठा हुआ है और तुम्हारे चेहरे पे अभी भी 12 बजे हुए। माँ, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम्हारा मूड अभी भी ऑफ है। आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। मैं इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बोलने की देर और तुम अशमारा की हिमायत शुरू कर दो। अब अशमारा ने क्या कर दिया? अशमारा ने क्या कर दिया? अशमारा ने क्या नहीं किया? ये देखो, इसके मैसेजेस देखो, इसके वॉइस नोट्स देखो जरा। तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। माम तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुमने सबने सर पे मुसल्लत किया हुआ है। जैसे तुम्हारा भूत उतरेगा तुम्हें सब समझ आ जाएगी। देखो, तुम्हारी सारी बातें मेरे सर से गुजर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I have no idea what you're on about. अशमारा की कॉल। हेलो इमाद, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे जरूरी मिलना है अभी इसी वक्त। अशमारा, मैं अभी नहीं आ सकता। इमाद प्लीज प्लीज लाइन मत काटना, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम्हें आना होगा जरूर। अशमारा, मैं कहीं जरूरी काम से आया हुआ हूँ, ठीक है? थोड़ा इंतजार कर लो। इंतजार करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। क़यामत ही आ जाएगी। अभी इस वक्त मुझसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो अशमारा, मैं अभी नहीं आ सकता। ओके बाय। देखो माम, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि शक करने से। चांद की तरह ना अपने जज्बों को छुपाओ और ना शक के पीछे छुपो। माम, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने अंदाजों पे चलना छोड़ दिया है। अरे अशमारा, क्यों कॉल कर रही है इस वक्त?
Mom, just excuse me for 1 minute, please. Just 1 minute, okay? इस्मारा, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इस वक्त मैं माहम के साथ हूँ यार। इमाद, इस वक्त ना तुम मेरी बात समझ रहे हो ना ही मेरी फीलिंग्स को। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी बताओ कि क्या काम है, क्या करना चाह रही हो? कोर्ट मैरिज। What? कोर्ट मैरिज बच्चों का खेल नहीं है इस्मारा। देखो, कोर्ट मैरिज का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और जिद ना करो। मैं वैसे ही माम की वजह से बहुत परेशान हूँ और अब तुम। अशमारा ने अपने टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक लिखा था। जैसा मैं इमाद को समझती आई हूँ वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हाँ, अच्छा, एनीवेज लिसन, वो मैं अभी माहम के साथ हूँ, मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही, ठीक है? और गॉड, माहम कहाँ चली गई है? इसको कॉल करता हूँ। माहम का सेल फोन, मोबाइल गाड़ी में छोड़। माहम, कोर्ट मैरिज बच्चों का खेल नहीं है इस्मारा। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इमाद ने मुझे धोखा दे दिया है या अभी देना बाकी है। इमाद, तुमने मेरा मान ही नहीं मेरा दिल भी तोड़ा। नहीं, शादी की तैयारियां बहुत स्लो जा रही हैं। तुम मलेशिया से वापस आओगी ना, फिर शॉपिंग वगैरह करेंगे। हाँ, अभी कल ही तुम लोगों को याद कर रहा था, कह रहे थे फरहान और सुंबुल आएंगे वापस, तभी शादी की गहमा गहमी शुरू होगी। माहम सुंबुल है, शादी के बारे में कुछ तुमसे डिस्कस करना चाह रही है। मुझे किसी से इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। माहम थोड़ी डिस्टर्ब है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, अभी माहम इतने गुस्से में वापस आई है, तुम्हें पता है क्या हुआ? माहम के गुस्से की आदत में कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा है। यू नो, घर में कार होने के बावजूद वो रिक्शे में वापस आई थी। रिक्शे पर? लेकिन क्यों, कहाँ से? यही तो मुझे मालूम करना है। अस्सलाम वालेकुम। माहम घर आ गई है ना? हाँ, वापस आ गई है। क्यों, कहाँ गई थी? क्या तुम्हारे साथ थी? हाँ, वो मेरे साथ ही थी। ये उसका सेल फोन है, मेरी गाड़ी में रह गया था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे साथ गई थी और वो किसी नाराजगी की वजह से ऑटो पर वापस आई है। बेटा इमाद, क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? वो इतने गुस्से में क्यों थी? देखिए अंबर आंटी, नाराज़गी नाराज़गी होती है और नाराज़ होने की वजह कभी भी कोई बड़ी या छोटी बात नहीं बल्कि टॉलरेंस लेवल होता है। एनीवेज, अबीर अंकल, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो ईमान। नहीं, यहाँ पर नहीं, मैं वैसे भी कल आपके ऑफिस आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वहीं बात हो जाएगी। इमाद बेटा, अगर तुम्हें प्राइवेटली कोई बात करनी है तो फिर मैं आप लोगों को नहीं, अंबर आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तो इसलिए। एनीवेज, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। लगता है मामला कुछ सीरियस है। मुझे बात करनी पड़ेगी माहम से कि आखिर मसला क्या है। तो कोर्ट मैरिज बच्चों का खेल नहीं है इस्मारा। कम इन। माहम,
वो इमाद आया था ये सेल फोन देने। देखो माम बेटा, ये तुम्हारा और इमाद का पर्सनल मैटर है, मगर प्लीज बता सकती हो आखिर क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। अगर आप लोग वाकई मेरी कोई मदद करना चाहते हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। Okay, as you wish. थैंक गॉड इमाद तुम आ गए। इश्मारा प्लीज, तुम्हारी नादानी और नासमझी की वजह से ना माहम आज मुझसे नाराज होकर चली गई है। ओहो इमाद, माहम की नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम मुझे और मेरी लाइफ को कंसिडर करो। मतलब मैं अपनी होने वाली बीवी को अवॉइड करके तुम्हें कंसिडर करूं? माहम तुम्हारी लाइफ में अभी आई है, लेकिन मैं बचपन से तुम्हारे साथ अटैच हूँ। तुम पे माहम से ज्यादा मेरा हक बनता है। देखो इश्मारा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, मगर इस वक्त तुम्हें मेरी पोजीशन और सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। इमाद, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम समझ न सकूं, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम मेरा साथ दे दो, फिर मैं तुम्हारी खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। अबीर, तुम कब तक यूं टहलते रहोगे? अंबर, माहम की शादी करीब आ गई है और इमाद मुझसे जाने क्या बात करना चाह रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ माहम ने भी मुसलसल खामोशी इख्तियार कर ली है। कहीं दोनों ने आपस में कोई डिसीजन तो नहीं ले लिया? हाँ, मुझे ही ऐसा ही कुछ लग रहा है, इसलिए तो इमाद मुझसे ऑफिस में मिलकर बात करना चाह रहा है। ठीक कह रहे हो तुम, वरना इमाद के लिए तो इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। इमाद से पहले मुझे माहम की तरफ से परेशानी है, वो नेगेटिव डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगाती है। मैंने इमाद से शादी ना करने का फैसला कर लिया। कोर्ट मैरिज बच्चों का खेल नहीं है इश्मारा। इमाद, तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है। तुम अपनी कजिन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। अबीर अंकल, आप जानते हैं कि दोस्ती एक ऐसा ताल्लुक है जिसे प्रूव करने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ, कैसा फेवर? वो दरअसल मेरा एक दोस्त है नवीद, मैं सोच रहा था कि अगर आप अपनी कंपनी में उसको कोई जगह दे सकें तो। क्या बस यही कुछ कहना था या और भी बात है? नहीं, बस फिलहाल तो यही है। अगर आप उसे जॉब दे दें तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। इमाद, ये बात तो घर पर भी हो सकती थी। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं हो रही थी अबीर अंकल। देखो, हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, कोई भी परेशानी हुआ करे शेयर कर लिया करो। थैंक यू। अच्छा, अपने दोस्त से कहना कि मुझे सीवी मेल कर दो। थैंक यू अबीर अंकल, आई अप्रिशिएट। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। बस मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इमाद आपके पास से होके भी चला गया है और आपने मुझे कुछ नहीं बताया है। क्या शिकायत की है उसने, क्या बात की है? अच्छा चलें, आप
मीटिंग से फारिग हो जाए फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, तो अब इमाद डैड के ऑफिस जाकर मेरी शिकायतें लगाएगा। माहम, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी गलतियां पॉइंट आउट करने की कोई जरूरत है। मुझे इमाद के हवाले से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। वो मुसलसल जो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, मैंने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। माहम, तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो, प्लीज जरा सोच समझ के काम लो। ये मेरी जिंदगी है और मेरा फैसला है और मुझे ये फैसला करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नायला से बात करनी होगी। नायला, प्लीज माहम को जल्दी रोको, कॉल करो उसको। क्या, कहाँ गई है? क्यों रोकूं? क्या कह रही हो तुम अंबर? एक्चुअली अबीर और मेरी फोन पे बात हो रही थी, इमाद गया था वहां उससे बात करने और माहम ने अधूरी बात सुन के गुस्से में इमाद के घर जा रही है। प्लीज नायला उसको रोको, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। अंबर, तुम तो जानती हो माहम आजकल कितनी सेंसिटिव हुई हुई है। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? देखो नायला, मुझसे बाद में शिकायत कर लेना, अभी फिलहाल बस उसको रोक लो। करती हूँ कुछ मैं। अंबर, तुम बिला वजह परेशान हो रही थी। इमाद मेरे ऑफिस अपने दोस्त की नौकरी के लिए आया था, दैट्स इट। अबीर, फिलहाल मैं आपसे ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि इमाद और आपके बीच में क्या बात हुई है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि माहम ने हमारी बात सुन ली है और वो बहुत गुस्से में इमाद के घर जा रही है। आप सारे अपने काम छोड़ के आप प्लीज अभी फौरन इमाद के यहाँ पहुँचे। माहम भी ना खुद दुश्मन बनती जा रही है अपनी खुशियों की। प्लीज देखिए, आप कुछ ना सोचें, आप फौरन वहाँ पहुँचे। ओके ओके, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? यू डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आंटी घर पे हैं? जी वो कहीं गई हुई है। अच्छा, इमाद कहाँ है? इमाद साहब अंदर है, बोलो। नहीं, खुद ही चली जाऊंगी। इमाद, कोर्ट मैरिज के बाद तुम मेरी तरफ से बिल्कुल आजाद हो, बल्कि मैं खुद तुम्हारी शादी में तुम्हारी मदद करूंगी। वाह उस्मान, जो जिद की पक्की निकली। मेरी और माम की शादी से पहले ही तुमने कोर्ट मैरिज के जरिए मसला हल कर दिया। हिमाद, जैसे तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है, अपना होने का सबूत दिया है, प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। हाँ, एक और बात, माहम से शादी के बाद हमें बहुत केयरफुली मिलना होगा, क्योंकि माहम एक बहुत शकी मिजाज लड़की है और अपनी इसी आदत की वजह से वो रिश्तों पर एतबार खो देती है। हर ऐसे लोग हमेशा दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। मेरा एतबार तबाह करने के बाद मुझे पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा एतबार जल्द उठ जाता है। इमाद से अब कुछ कहना या सुनना बिल्कुल बेकार है। वो अशमारा के ट्रांस में तो कोई बात नहीं सुनेगा। इमाद को चाहना मेरी भूल थी, लेकिन इस भूल का बोझ मैं सारी जिंदगी नहीं उठा सकती। हेलो माँ, बेटा कहाँ हो? इमाद के घर? मॉम, मैंने इमाद से शादी ना करने का फैसला कर लिया। इसलिए आप मेरी तरफ से इस शादी को कैंसिल ही समझिए। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? What's going on माहम? बस मैंने फैसला कर लिया। माहम, इतना बड़ा फैसला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी किसी के धोखे की नजर नहीं कर सकती। अच्छा माहम, तुमने किसी से बात तो नहीं की? किसी से बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। माम ने शादी से इनकार करने की कोई तो वजह बताई होगी ना? वही इमाद की अशमारा के साथ इन्वॉल्वमेंट। मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ, मजाक बना रखा है। रुको अबीर, इस वक्त माहम से बात करना बेमकसद है, वो खुद बहुत स्ट्रेस में है। Currently switched off. To leave a voice SMS,
सुंबुल, तुम मेरी शादी की वजह से पाकिस्तान जल्दी वापस मत आना, क्योंकि मेरी शादी कैंसिल हो गई है। जब वापस आओगी तो मैं तुम्हें शादी कैंसिल होने की वजह बता दूंगी। से बाद में बात करती हूँ। आज सारी बिल्डिंग को ढोलकी की दावत देके आई हूँ। कल से देखना, ढोलक की आवाज, शादी के गानों से पूरा घर गूंजेगा। इश्मारा, इश्मारा, क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं फूफू, क्या हो गया है? कुछ भी नहीं फूफू। मैं आजकल देख रही हूँ 2-1 रोज से, तुम कभी परेशान लगती हो, फिर इस दुनिया से निकलकर अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती हो। अम्मी वो अबीर अंकल, नायला आंटी या फिर अंबर आंटी की कॉल आई है? किसी की भी कॉल आई है? नहीं नहीं बेटा, क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, कॉल नहीं आई। क्या हुआ इमाद, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वो एक्चुअली सुंबुल की मलेशिया से कॉल आई थी, मुझसे शादी के कैंसिल होने की वजह पूछ रही थी। शादी कैंसिल? खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात होती तो नायला और अबीर मुझसे बात करते बेटा। आई थिंक सुंबुल मजाक कर रही होगी इमाद। नहीं नहीं इश्मारा, सुंबुल की नेचर ऐसी नहीं है कि वो इस तरह का मजाक करे। अम्मी आप प्लीज नायला आंटी से बात कर लें। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल बात करूंगी, तुम परेशान ना हो। बस सुबह होने दो, इस वक्त तो गैर मुनासिब है। जी। I'm really sorry इमाद, लेकिन तुमने कांटेक्ट करने में बहुत देर कर दिया। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब तुम्हें छुपकर कोर्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तुम छुपकर कोर्ट मैरिज करो या खुलेआम, I don't care। I think मॉम सो गई है। इतना बड़ा फैसला किया है माहम ने नायला, इस फैसले की कोई तो वजह होगी। नुसरत, बेहतर होगा कि आप इमाद से पूछें। फैसला माहम ने किया है तो वजह भी मैं माहम से ही पूछूंगी ना। अब माहम को बुलाएं तो सही। माम नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इमाद अशमारा से कोर्ट मैरिज कर रहा है। ये क्या कह रही है नायला आप? इमाद ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो तो माहम को। माहम कल आपके घर गई थी, वहां पे उसने इमाद और अशमारा को कोर्ट मैरिज प्लान करते हुए सुना और देखा है। लेकिन ऐसा इमाद कैसे कर सकता है? वो तो माहम को बहुत पसंद करता है। अशमारा भी तो इमाद को पसंद करती है, और कब ये पसंद मोहब्बत में बदल गई हम क्या कह सकते हैं। इमाद बचपन की दोस्ती और जवानी की मोहब्बत में कंफ्यूज हो गया, इसलिए शायद कोर्ट मैरिज कर रहा है। नायला बस बहुत हो गया, आप मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हैं। और बहुत जल्द मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए वापस आऊंगी। मैंने आपको अशमारा के मैसेजेस तो दिखा दिए और वॉइस नोट्स भी सुना दिए। ये सब जानने के बाद तो मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि अशमारा इमाद को बहुत चाहती है, और इमाद उसकी मोहब्बत के आगे बिल्कुल बेबस है, क्योंकि दोनों का साथ बहुत पुराना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है इन सब बातों पर माहम। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने खुद अपने कानों से सुना कि वो दोनों छुप के कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा था और तुमने अपने डैड से ये बात शेयर नहीं की? डैड,
फैक्ट तो ये है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और मुझे खुद इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगा। मुझे तो अब यही लगता है कि इमाद की ज़िंदगी में मुझसे पहले और मेरे बाद सिर्फ अशमारा ही है और अशमारा ही रहेगी। हमने तो इमाद पर सिर्फ इसलिए भरोसा किया कि वो सितवत का भांजा था। हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया जाएगा। क्या रहे हो? देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। Get out. मॉम आपको हो क्या गया है? क्या मतलब है क्या हो गया है? सबके सामने जलील करवा के रख दिया मुझे और पूछ रहे हो क्या हो गया है? बट मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कर दिया? माहम क्या? माहम की जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। अरे इश्मारा, इश्मारा को तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, क्या मैं उसको बहू नहीं बना सकती थी? तुम्हें अगर इश्मारा से कोर्ट मैरिज करनी थी तो माहम के साथ शादी का ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अम्मी प्लीज बस कर। बस कर तू? खानदान के बाहर तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। अम्मी आप एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लें। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ठीक है मैं जाता हूं, मगर हकीकत क्या है ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। अभी वो सुंबल का फोन आया था। क्यों? सुंबल ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, बस वो ये कह रही थी कि माहम की शादी का प्लान कैंसिल ना करें, वो कल आ रही है, वो खुद बात करेगी माहम से। देखो इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है माहम का। देखो अबीर, जल्दबाजी में फैसले अक्सर पछतावे का बायस बन जाते हैं। मैं भी पहले यही समझ रहा था मगर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। ओके जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने जा रहा है। तुमने कुछ खाया नहीं था, इसलिए सोचा तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना कि सब कुछ भुला दो, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। मॉम, सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना नजर आता है, लेकिन हम इसे आसान बना तो सकते हैं। मैं सोच रही थी थोड़े दिनों के लिए हम अमेरिका क्यों नहीं चले जाते साजिद मामू के पास। मॉम, फिलहाल मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हम हमेशा के लिए तो नहीं जाएंगे, वहां जाकर तुम्हारा चेंज ऑफ सीन होगा, यू विल फील बेटर। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आप कुछ नहीं समझना चाहती, बस मैं अबीर को कहूंगी वीजा टिकट सब कुछ वो करवा देगा, तुम आप बस पैकिंग करो। सीरियसली। इमाद तुम इधर? वो माहम कहाँ है? अपने कमरे में। अरे इमाद, हुआ क्या? आंटी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज वेट करें। इमाद, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। कर क्या रहे हो? देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मगर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या चप्पल पहनो। नहीं पहनूंगी। माहम पहनो, चप्पल पहनो माहम। कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम कर क्या रहे हो? चलो। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। इमाद, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अंबर आंटी प्लीज आप परेशान ना हो, बस कुछ गलत फहमियां दूर करने के बाद मैं पर्सनली इसे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए।
चलो। मुझे अभी से फौरन कांटेक्ट करना चाहिए। थैंक्स। फॉर व्हाट? मेरे साथ चलने के लिए। मैं कभी नहीं आती है माँ, तुम मुझे जबरदस्ती करके लेकर आए हो। माम, फैक्ट तो ये है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में जो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे लिए रह गई है ना, वो तुम्हें मेरे साथ ले जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो? उसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है माँ। अच्छा, फिर यूँ समझ लो कि मैं अपनी खुशफहमी दूर करने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, ठीक है? ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे? तुम्हारे साथ लंच करने को दिल करा, इसलिए तुम्हें आना है। मुझे तुम इस वक्त मजाक करते हुए जहर लग रहे हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। एक सेकंड रुक जाओ माम, प्लीज बैठ जाओ। देखो प्लीज बैठ जाओ, वरना मुझे तुम्हें खुद बैठाना पड़ेगा। इमाद माहम को जबरदस्ती क्यों ले गया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे अपने बेटे पे पूरा एतबार है। अगर आपको इमाद पर एतबार है तो उससे कहें कि वो साथ लेकर आए माहम को। इमाद ने आपको नहीं बताया कि वो माहम को कहाँ और क्यों लेके जा रहा है? जी नहीं। मैंने इन लोगों से कई दफा सवाल किए कि ये क्या मामला है, लेकिन इमाद ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस सिर्फ ये बताया कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगी कि दिल में कोई भी मैल लाने से पहले या हमसे बदगुमान होने से पहले सिर्फ आप एक चीज सोचिएगा कि इमाद सितवत का भांजा भी है। नुसरत साहिबा, सितवत का ख्याल है तभी रुक गया, वरना इमाद को मैं उसकी हरकत पर जेल भिजवा चुका होता। अब प्लीज इमाद को कॉल करें और मेरी बात करवाएं उससे। इमाद का तो फोन ऑफ है। तुम मुझे यहाँ शमारा से मिलवाने के लिए वेट करवा रहे हो? मुझे नहीं मिलना उससे, जा रही हूँ। एक सेकंड, ठीक है तुम चली जाना, बस एक दफा पीछे मुड़कर तो देखो। हे माम, कैसी हो? Hi Naveed, how are you? By the way, Naveed, this is Maham. Maham, this is Naveed, Ashmara का husband, Naveed Muzaffar. अब लिसन माम, इमाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कज़न, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ नवीद है। Oh, and by the way, नवीद और अशमारा ने आज कोर्ट मैरिज की है और इसी कोर्ट मैरिज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो फिर वो टेक्स्ट और वॉइस मेल्स जो तुमने मुझे भेजे थे, वो सब क्या था? वो सिर्फ मजाक था जिससे तुमने ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस ले लिया था, और मैं तुम्हें तंग कर रही थी, छेड़ रही थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। Anyways, चलो, why don't you guys sit down, please? Sorry, the subscriber you dialed has switched off. फोन तो अब तक ऑफ आ रहा है उसका। आप ऐसा करें कि अशमारा को कॉल करें, शायद उसे मालूम हो कि इमाद कहाँ है। आप सही कह रहे हैं, परेशानी में तो अकल भी काम करना छोड़ देती है। बाय द वे, थैंक यू सो मच माम। तुम्हारे इस शक की वजह से मेरे और नवीद के दो फायदे हो गए। पहला तो ये कि इमाद जो कि मेरे घर वालों की तरह मेरी और नवीद की शादी के खिलाफ था, उसी ने हम दोनों की कोर्ट मैरिज कर दी। वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम हमारे सामने प्रूव कर सके कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। माहम भाभी, आपके शक की वजह से हमारी कोर्ट मैरिज हुई, बल्कि इमाद ने तो मेरी जॉब के बारे में भी आपके फादर से बात की थी। Exactly. मगर तुम दोनों को शक की वजह से फायदा तो हो गया ना, बट मेरी शादी रुक गई यार। अब बताओ मेरा क्या होगा? पप्पू की कॉल। ओह, मेरा फोन ही ऑफ है यार, शायद इसलिए अम्मी तुम्हें कॉल कर रही है।
घर में हर कोई मुतमईन हो चुका है, खुश हो चुका है, सिवाय पप्पो के। मैं बात करके आती हूँ। हेलो पप्पो। नुसरत आंटी क्यों खुश नहीं है? भाग के कोर्ट मैरिज की है, नाराज होना तो बनता है, आखिर भतीजी है। नुसरत आंटी बहुत स्वीट है, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। पप्पो और अम्मी अब्बू की फिक्र करना तुम छोड़ो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। अभी तुम अपने मात को संभालो। चलते हैं हम लोग। चल रहे अम्मी? ओके, थैंक यू, नाइस सीइंग यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Bye. अल्लाह। तुम मुझे ये सब पहले नहीं बता सकते थे? हम तुमने बताने का कभी मौका ही नहीं दिया। पता नहीं कब शक किया और कब उस शक पर यकीन ही लिया। वो तो सुंबुल ने कॉल करके मुझे बताया कि भाई तुम्हारी शादी कैंसिल हो रही है। वरना मैं तो अपनी शादी की प्रिपरेशंस में मसरूफ था। माँ देखो माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बट प्लीज मुझ पे शक नहीं करो। प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस। कितना डराया तुमने मुझे, और मुझे एक बात का तो पूरा यकीन है, तुम्हारे शक के बुत को इमाद नहीं तोड़ा होगा, है ना? माहम, अब तुम्हें हर रिश्ते से लगाव है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अंबर है। मैं अंबर की जगह होती, मैं तुम्हें कभी इमाद के साथ नहीं जाने देती। इसलिए अंबरी ने हमारी खोई हुई खुशियां वापस घर में लौटाई हैं। थैंक्स अ लॉट अंबर आंटी। भाई आप सब कुछ भी कहें, मगर इस शक की दीवार को गिराने का क्रेडिट मिस्टर इमाद को जाता है। एक्चुअली क्रेडिट मुझे नहीं, बल्कि क्रेडिट इश्मारा के सर है। चले सब एक सेल्फी लेते हैं।